एवरीवन, वेलकम टू यार स्पोकन इंग्लिश। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हैज हैव मेन वर्ब कब बनती है, हेल्पिंग वर्ब बनती है। तो हमने लास्ट वीडियो में जान ही लिया। अगर अभी तक आपने लास्ट वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर से देखिएगा। उसमें हमने देखा था कि हैज हैव को हम हेल्पिंग वर्ब की तरह से कैसे यूज करते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि हैज हैव आपकी मेन वर्ब भी हो सकती है। कब हेल्पिंग वर्ब होगी, कब मेन वर्ब होगी, इस कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। और जिसको नहीं पता है वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपका डाउट हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हैज हैव को जानने के लिए पहले बहुत बेसिक से मैं यहाँ पे चीजें लिख के आपको समझा रही हूँ। देखिए, हैज हर हैव दोनों ही हेल्पिंग वर्ब तो बन ही सकते हैं। तो हमने कल भी पढ़ा था, जब हैज हैव हेल्पिंग वर्ब बनते हैं तो फिक्स है कि इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव कंप्लीटेड, ही हैज फिनिश्ड हिज होमवर्क, हैज फिनिश्ड, हैव कंप्लीटेड, इस तरीके से वर्ब की थर्ड फॉर्म का आप इसके बाद यूज करते हो जब ये हेल्पिंग वर्ब होती है। लेकिन कमाल की बात यहाँ पर यह है कि हैज हैव मेन वर्ब भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि हैज हैव हमेशा हेल्पिंग वर्ब भी बने, क्योंकि बच्चे सिर्फ इतना रटते हैं कि हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। अगर हैज हैव मेन वर्ब है तो फिर उसके बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म थोड़ी ना लगा सकते हो। ये तो खुद ही मेन वर्ब हो गई, क्योंकि जो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आप लगाते हो ये मेन वर्ब होती है और ये हेल्पिंग वर्ब होती है। इसका हेल्प करने के लिए आती है ये हैज हैव। यहाँ पे हैज हैव हेल्पिंग वर्ब होती है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन वर्ब होती है। लेकिन अगर ये खुद ही मेन वर्ब बन जाए तो फिर इसके साथ थोड़ी ना वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे। तो पहचानोगे कैसे कि कब कहाँ लगाना है? सिंपल सी बात है, अगर आपको कोई आगे मेन वर्ब नजर आ रही है, जैसे वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है, तो समझ जाओ कि हैज हैव वहां पर हेल्पिंग वर्ब की तरह से यूज किए जा रहे हो। ठीक है, अगर कोई और वर्ब सेंटेंस में नहीं दे रखी है, सिर्फ एक ही है हैज या हैव, उसके आगे कुछ और थर्ड फॉर्म नहीं लगी, इसका मतलब हैज हैव वहां पर आपकी मेन वर्ब की तरह से यूज की गई है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल से समझाती हूँ जिससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी। देखिए, ये तो आप जानते ही हो। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था और कल की वीडियो में बताया था। एक बार फिर से देखना चाहो तो देख सकते हो आप लोग, थोड़ी और चीजें क्लियर हो जाएंगी। कि हैव जो होता है उसको हम आई वी यू दे इसके साथ यूज करते हैं, या फिर अगर कोई और प्लूरल नाउन है उसके साथ, प्लूरल नाउन के साथ। ठीक है, वहीं पर अगर मैं हैज की बात करूं तो हैज यूज किया जाता है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। मतलब कि शी हो गया, ही हो गया, इट हो गया, या फिर किसी का नाम अगर दे रखा है, किसी का नाम भी तो सिंगुलर होता है, तो उसके साथ हम यूज करते हैं हैज का। ठीक है, वहीं पर आइए कुछ एग्जाम्पल से चीजों को क्लियर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा आई हैव अ कार। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, आई हैव अ कार। क्या मैंने यहाँ पे हैव के बाद कोई एक और वर्ब लगाई है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है? नहीं, जो कुछ है बस हैव ही है। क्योंकि देखो, अगर ध्यान से आप देखोगे तो आई तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, आई तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। ये हैव के बाद क्या एक और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है? नहीं लगी। इसका मतलब यही मेन वर्ब है। ठीक है, तो ये हैव यहाँ पर क्या है? मेन वर्ब है। ए यहाँ पे क्या है? आर्टिकल है। और कार यहाँ पे क्या है? नाउन है। आर्टिकल नाउन से पहले ही आता है। ठीक है, तो कोई और दूसरी मेन वर्ब तो है ही नहीं। इसका मतलब हैव ही यहाँ पर आपकी मेन वर्ब है। आई हैव अ कार, मेरे पास एक गाड़ी है। और जब हैज हैव मेन वर्ब बनती है तो वो पोजीशन दिखाती है, पोजीशन को अधिकार जताती है। पोजीशन वाली वर्ब्स को हम हैज हैव कहते हैं। ठीक है, तो हैज हैव जब मेन वर्ब बनेगी तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, आप इनको पोजीशन दिखाने के लिए यूज करते हो। ये पोजीशन ही तो है, आई हैव अ कार, आई हैव अ हाउस, आई हैव अ बाइक, मेरे पास ही, जिसका मतलब मैं उसको पजेस कर रही हूँ, मेरा उस पर अधिकार है। हैव और हैज से फिर उसको दिखाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, यू हैव अ मीटिंग टुडे, है ना। अब देखो यहाँ पे मैंने कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज नहीं किया, इसका मतलब ये हैव ही यहाँ पे मेन वर्ब है। तुम्हारी मीटिंग है आज, है ना, तो यू हैव अ मीटिंग टुडे। इसी तरीके से दे हैव टू डॉग्स, उनके पास दो डॉग्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हैव मेन वर्ब की तरह से यूज की गई है, पोजीशन को शो कर रहा है ये भी। आगे देखिएगा, आई हैव अ लॉट ऑफ होमवर्क टू डू, मेरे पास करने के लिए बहुत सारा काम है। ठीक है, तो हैव को जो आप यहाँ पे यूज किया गया है मेन वर्ब की तरह से यूज किया, क्योंकि इसके बाद पहचान क्या है? क्योंकि इसके बाद कोई और वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लिखी है। इसका मतलब समझ जाओ कि यही आपकी मेन वर्ब है। इस तरह से आइडेंटिफाई करोगे। ठीक है, आगे समझिएगा, यू हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल। हैव के बाद आप देख रहे हो डायरेक्ट आर्टिकल लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे कोई दूसरी मेन वर्ब यूज नहीं की गई, तो यही मेरी मेन वर्ब है। तुम्हारी स्माइल बहुत सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है। ठीक है, ऐसे ही हैज को आप जानते हो कि ही, शी और इट के साथ हम यूज करते हैं। तो अगर हैज तब लगेगा जब हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, शी हैज अ न्यू जॉब, शी के साथ हैव नहीं लगा सकते, शी के साथ हम हैज लगाएंगे, शी सिंगुलर है। ठीक है, ही हैज अ बिग हाउस, उसके पास बड़ा घर है। अगर मैं वहीं पर अभी ही की जगह दे कर दूं तो मैं बोलूंगी दे हैव अ बिग हाउस,
है ना, दे हैव अ न्यू जॉब, इस तरह से, ठीक है। इट हैज बीन रेनिंग ऑल डे, अब ये ना आपका जो यहाँ पर, अच्छा हाँ बताओ मुझे कि जो ये हैज है कि यहाँ पर भी ये हेल्पिंग वर्ब की तरह से यूज की गई है। देखो डिफरेंस समझो, यहाँ पर आप देख रहे हो कि हैज के बाद कोई दूसरी वर्ब नहीं है, पर अगर यहाँ पे आप देखोगे हैज बीन रेनिंग, ये आपका कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में अभी जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को कहाँ यूज करते हैं। आपने देखा कि इस हैज के बाद तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, बीन क्या है, बीन भी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, बीन बी की थर्ड फॉर्म है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यहाँ पे देख रहे हो। इसका मतलब अगर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे लगी है, अब मैं आपसे पूछूं कि हैज यहाँ पर क्या है, तो अब यहाँ पर ये मेन वर्ब नहीं है, ये आप लोगों की यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और कहाँ पे मेन वर्ब है। अगर आगे कोई और दूसरी वर्ब लिखी है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है शी हैज अ न्यू जॉब, अगर मैं इसी चीज को ऐसे बोल दूं शी हैज डन हर वर्क, उसने अपना काम कर लिया है, तो यहाँ पर अगर मैंने ये बोला डन यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब जो हैज आप यहाँ पे देख रहे हो ये हेल्पिंग वर्ब है, इस वर्ब की मदद करने के लिए आई है, ऐसे आइडेंटिफाई करोगे तो आपको आज के बाद कभी डाउट नहीं होना चाहिए। आई थिंक जिस तरह से मैंने समझाया है, आई होप कि आपको चीजें क्लियर हुई है। और अभी भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे आप लोग कि किसको ये पॉइंट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो चुका है कि हैज हैव कब हेल्पिंग वर्ब होगी और कब मेन वर्ब होगी। अगर अभी भी आप लोगों को कोई भी डाउट है 1% का भी, तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और एग्जांपल जानिए, शी हैज अ ब्यूटीफुल कलेक्शन ऑफ पेंटिंग्स, उसके पास पेंटिंग्स का बहुत अच्छा कलेक्शन है। ही हैज द कीज टू द ऑफिस, उसके पास ऑफिस की चाबियां हैं, ठीक है। इस तरह से आप सेंटेंस में यूज कर सकते हो। शी हैज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग, उसको मार्केटिंग में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। द कार हैज अ न्यू इंजन, कहीं भी आप उठा लो, देखो कहीं भी हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगाई गई, इसका मतलब ये सारी जो आप देख रहे हो ना, सब ये आपकी मेन वर्ब है सारी, ठीक है, मेन वर्ब की तरह से यहाँ पे काम कर रही है। और इसी तरह के कंटेंट को पढ़ने के लिए, पीडीएफ्स के लिए, देखो जो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे पढ़ा रही हूँ ना, जो कुछ भी पढ़ा रही हूँ XYZ, जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है सारा का सारा, तो आपको इस पे प्रैक्टिस करने की भी जरूरत होगी कि हम हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करें। अगर मुझे सेंटेंस बनाने हैं तो मैं कैसे बनाऊंगी, पोजीशन वाले सेंटेंस हैज हैव आप कैसे बना सकते हो, हैज हैव से उनको वर्ब की थर्ड फॉर्म कब लगानी है, ठीक है। तो इन सभी चीजों की प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को डाउनलोड करनी है इंग्लिश बाय रशिका मैम एप्लीकेशन, क्योंकि उसमें एक स्पोकन इंग्लिश का अलग से सेक्शन बना हुआ है, वहां पे मैं पीडीएफ डलवा रही हूँ जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो। उसमें हिंदी में सेंटेंसेस होंगे, इंग्लिश में भी होंगे, आप खुद से पहले ट्रांसलेट करके देखिए। अगर आपका आंसर सही नहीं बन रहा है तो नीचे आंसर्स भी दिए होंगे, आप अपना मैच कर सकते हो और देख सकते हो कि हमसे सेंटेंस बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हम। तो एक बहुत अच्छा तरीका है प्रैक्टिस करने का, तो आपको डाउनलोड कीजिए। आने वाले टाइम में जो आपका स्पोकन बैच रहेगा, अगर आपको बहुत तरीके से चीजें सीखनी है तो वो भी वहीं पर आएगा। और भी अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये भी आपको इसी एप्लीकेशन पर सारे बैचेस वगैरह मिलते हैं। और भी बहुत सारा फ्री मटेरियल है जो आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो, देख सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इसे आपको डाउनलोड कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसी वीडियोस आप लोगों के लिए और भी आती रहेंगी जो आपके बेसिक्स को मजबूत करेंगी और आपको इंग्लिश बोलने में धीरे धीरे बहुत मदद करेंगी, और आप भी एक दिन एक फ्लुएंट स्पीकर बन जाओगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा।